तो चलिए सरसों का टेस्टी सा साग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो सरसों ले ली है। ये देखिए, सरसों को आपको देख के लेना है, कोई कीड़ा या कोई गला हुआ पत्ता ना हो, इस तरीके से। और हमें तोड़कर भी देख लेना है, डंडियाँ कच्ची होनी चाहिए, इस तरीके से टूटनी चाहिए। अगर पकी हुई डंडियाँ हैं तो उनको आप काट के अलग कर दीजिए। और साथ ही इसके अंदर डालने के लिए ये मैंने ले लिया है बथुआ। इसको, ये 250 ग्राम बथुआ है। इसको साफ़ कर कर जो इसकी कच्ची डंडियाँ हैं उसके साथ ही इसे साफ़ कर लिया है और इसको भी हमने अलग रख लिया है। और साथ ही इसके अंदर मैंने लिया है ये 200 ग्राम पालक, और इसके भी जो पकी हुई डंडियाँ होती हैं उनको अलग हटा लिया है, और जो इसके पीले या ख़राब पत्ते हैं उनको अलग निकाल के रख लिया है। अभी इन्हें साफ़ करने के बाद हमें अच्छे तरीके से पानी से 2 से 3 बार हमें धोना है। काटने से पहले हमें सारे साग को धोना है, क्योंकि अगर काटने के बाद अगर हम इसे धोएंगे तो वो उसकी जितनी भी पौष्टिकता है, जो हमें फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, वो सारी पानी के साथ बह जाएंगी। और सबसे ज़्यादा आपको बथुए को अच्छी तरीके से धोना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बारीक मिट्टी और रेत के कण होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा किरकिरे होते हैं। इसलिए आपको बथुए को 4 से 5 बार अच्छे तरीके से साफ़ पानी में धो लेना है। तो चलिए इनको धोकर बारीक काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इन सभी सागों को अच्छी तरीके से धोने के बाद इन सभी को हमने काट लिया है। और चलिए अब हम इन सबको एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर ये सारा साग हम डाल देंगे। तो ये देखिए, सारा साग हमने कुकर के अंदर डाल लिया है। और अब हमें इसके अंदर डालना है, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लहसुन लिया है, इसको बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे दरदरा कूट भी सकते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी बारीक काट लिया है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे ये 10 से 12 हरी मिर्च हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। और इसके बाद हमें नमक डालना है। नमक आप इसमें थोड़ा हल्का ही रखिए, क्योंकि जो नमकीन नमक होता है वो जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर थोड़ा नमक वैसे ही होता है, तो आप नमक कम डालिए। और आधा कप के करीब आप इसमें पानी डालेंगे। और इसके बाद हम इसको रख देंगे गैस पर और इसका ढक्कन कर देंगे बंद। और 1 सीटी आने तक हमें गैस को तेज रखना है, और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर इसको इसी तरीके से पकने देना है। तो चलिए 1 सीटी आने के बाद इसको धीमा कर देंगे। तो देखिए, इसका प्रेशर निकल गया है। इसे खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, साग जो है बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। और आप इस तरीके से की कोई भी रई कहते हैं या आप इसको जो भी कहते हैं, हम इसको रई बोलते हैं, इससे आपको इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मैश करना है, ताकि ये सारा जो साग है वो अच्छी तरीके से घुट जाए। सॉफ्ट तो हो ही गया है, आपको हल्का सा इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से सारा एकसार हो जाएगा। सारे साग को हमें इसी तरीके से घोट लेना है। तो ये देखिए, हमने साग को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से एकदम बारीक हो गया है। और अब हम इसको रखेंगे गैस पर। आंच को हमें स्लो रखना है। और इसके बाद हमें लेना है, ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे साग के अंदर बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी और एकदम सॉफ्ट, एकदम चिकना साग हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक घोल बना लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना रहें। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसका घोल बना लेना है और थोड़ा थोड़ा कर कर चलाते हुए इसको सारे साग के साथ आपको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हमें इसको मिलाएंगे, ताकि जो कोई भी गुठली वगैरह है वो इसके अंदर ना रहे। और अब हमें साग को कम से कम 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पर, मीडियम स्लो इस तरीके से इसको हमें पकाना है, ताकि जो हमने ये आटा डाला है ये अच्छी तरीके से पक जाए और साग के साथ मिक्स हो जाए। तो इसको हमें ढक देना है। इस तरीके से पूरा ढक्कन बंद नहीं करना है, स्लो कर कर गैस, और इसको इस तरीके से हम ढक देंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं हम, क्योंकि मक्के का आटा डाला है तो इसको हमें बीच बीच में हल्का हल्का चलाना पड़ेगा। इस तरीके से चारों तरफ से आप इसको हटाते हुए अच्छी तरीके से चलाएं, ताकि आटा जो है वो नीचे ना लग जाए। और फिर इसको एक बार हम ढक देंगे।
तो चलिए 15 से 20 मिनट के करीब हो गए हैं। एक बार साग को चेक कर लेते हैं और आप ध्यान से इसका ढक्कन हटाइएगा। देखिए इस तरीके से इसको एक बार चला लेंगे। ये देखिए साग हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। और चलिए इसको साइड कर अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो देसी घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तड़के में सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। और जब हम उसे खाते हैं साग को तो ऊपर से बटर या देसी घी डाल लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चॉप किया हुआ लहसुन, साथ ही इसके अंदर डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, इसको हल्का सा हमें भून लेना है। तो प्याज हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग, और हींग के साथ ही इसके अंदर डाल देंगे ये 3 साबुत लाल मिर्च, 3 ही मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। इनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, और थोड़ी सी मैंने अदरक इस तरीके से लंबाई में काट ली है। इन सबको भी इसके अंदर डाल लेंगे, हल्का सा भून लेंगे इसको। और साथ ही अब इसके अंदर डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं पसंद करते हैं तो इसको यूज़ कीजिए, नहीं तो बिल्कुल इसको आप स्किप कर सकते हैं। और टमाटर डाले हैं तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और अभी जो हमने तड़का बनाया है इसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा तड़का है वो बहुत अच्छी तरीके से पक गया है, और जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो हमने अपना साग तैयार किया है वो साग इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तड़का लगाने के बाद हमारा स्वादिष्ट सा साग एकदम रेडी है खाने के लिए। और आप इसको बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या नॉर्मली जो गेहूं की रोटी होती है उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से आप इसमें बटर डालिए, देसी घी डालिए, या आप इस तरीके से भी इसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।